दोस्तों दुनिया के हर देश का अपना एक अलग कल्चर, अपनी लैंग्वेज और फूड होता है, बट इसी के साथ होता है उस देश की इकोनॉमिक सिचुएशन, उस देश का लिविंग स्टाइल, उस देश के नागरिकों को मिलने वाली फैसिलिटीज। जब कई देशों में साफ पानी मिलना भी एक बड़ी बात है, वही वेस्टर्न कंट्रीज इतनी अमीर हैं और वो इतनी आगे निकल चुकी हैं कि वहाँ के लोग एक मज़ेदार कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं। एक इंसान का जीवन अच्छा होगा या बुरा, ये इस बात पे काफ़ी निर्भर करता है कि वो इंसान किस देश में जन्म लेता है। और इसी कारण आपने अक्सर सुना होगा कि दुनिया के कई देश जैसे कि यूएसए, कनाडा और कई यूरोपियन कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलप्ड इकोनॉमीज में गिनी जाती है। वही मिडल ईस्ट और साउथ एशिया की कई कंट्रीज जैसे हमारा देश ही या ब्राज़ील, चाइना और फिलीपींस डेवलपिंग इकोनॉमीज में आती हैं। ये डेवलपिंग इकोनॉमीज अभी ग्रो कर रही हैं, बट आने वाले सालों में डेवलप्ड बन सकती है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कौन डिसाइड करता है कि कब ये डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड इकोनॉमी में चेंज होगी? कौन बताता है कि कौन सी कंट्री डेवलपिंग है और कौन सी डेवलप्ड? ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके आधार पे ये डिसाइड किया जाता है कि अब ये देश डेवलप्ड है या ये देश अभी डेवलपिंग है? सब कुछ डिस्कस करेंगे। जानने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। दुनिया भर की कंट्रीज को मेनली दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज। बट इन डेवलपिंग कंट्रीज में भी एक और कैटेगरी है और उस कैटेगरी का नाम है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का कॉन्सेप्ट पहली बार लेट 1960s में आया था। 1971 में यूएन के द्वारा एक लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज की लिस्ट बनाई गई जिसमें 52 कंट्रीज को रखा गया। किसी भी कंट्री की अगर पिछले 3 साल में पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम एक सेट वैल्यू से कम हो तो उसे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में रखा जाता है। 2018 में ये लिमिट $1025 रखी गई थी। इस लिस्ट से बाहर आने के लिए कंट्रीज की ग्रॉस नेशनल इनकम या जीएनसी $1230 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। 2020 तक 6 ऐसी कंट्रीज थी जो इस लिमिट को क्रॉस कर चुकी थी, बट अभी भी इस लिस्ट में 46 कंट्रीज आती हैं, जिसका हिस्सा भारत की ही कुछ नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान और नेपाल है। अब कई सारे लोग सोचते हैं कि कोई कंट्री डेवलपिंग है या डेवलप्ड, ये इस चीज पे निर्भर करता है कि वो कंट्री कितनी अमीर है। ये बात कुछ हद तक सही है, पर दोस्तों कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन के अलावा भी कई ऐसे फैक्टर हैं जिसके आधार पे कंट्री को डेवलप्ड या डेवलपिंग की लिस्ट में रखा जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज में यूजली सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन जैसी चीजों का ध्यान रखा जाता है। वही डेवलपिंग कंट्रीज में ये सिचुएशंस बड़े शहरों में तो अच्छी मिल जाती हैं, बट छोटे शहरों में इतनी अच्छी नहीं मिल पाती। एजुकेशन, डेली इनकम और गरीबी के मामले में भी डेवलप कंट्रीज की सिचुएशन काफी बेटर होती है। वहाँ की पॉपुलेशन अक्सर एजुकेशन के मामले में पढ़ी लिखी होती है, कामों के मामले में अच्छी वेजेस एंजॉय करती है और गरीबी के मामले में काफी कम लोग गरीबी रेखा से नीचे होते हैं। वही डेवलपिंग कंट्रीज के केस में जनसंख्या का काफी बड़ा हिस्सा पॉवर्टी लाइन के नीचे होता है। एजुकेशन के मामले में लिटरेसी रेट काफी कम रहता है और अक्सर देखा गया है कि वेजेस के मामले में कोई भी एक निर्धारित वेज नहीं रखी जाती। दोस्तों इन सब के अलावा भी डेवलप कंट्रीज में यूजुअली पोल्यूशन, रोड एक्सीडेंट्स और अनएम्प्लॉयमेंट काफी कम रहती है। लोग एक बेटर लाइफस्टाइल, एक अच्छा इन्वायरमेंट और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एंजॉय करते हैं। वही डेवलपिंग कंट्रीज के केस में इन सब चीजों पर काम चल रहा होता है। दोस्तों इन सब चीजों के अलावा भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज से काफी अच्छा कर रही होती हैं। इनमें से कुछ चीजें हैं चाइल्ड लेबर, माल न्यूट्रिशन, होमलेसनेस और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अक्सर देखा गया है कि डेवलपिंग नेशन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से जूझ रहे होते हैं। ऐसी कंट्रीज में अक्सर अमीर काफी ज्यादा अमीर होते हैं और गरीब काफी ज्यादा गरीब। पॉवर्टी के कारण चाइल्ड लेबर देश में एक आम बात होती है और कई बार ऐसी कंट्रीज में सिविल डिसऑर्डर भी देखा जाता है। लोग अपने सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे होते हैं, जिस कारण इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट दोनों पर असर पड़ता है। दोस्तों अब ये सारे फैक्टर्स एक क्लियर पिक्चर पेश करते हैं कि कंट्री कितनी एडवांस है, बट इन सबको अकाउंट में लेना काफी टफ हो जाता है। देश की इकोनॉमी को तो आप जीडीपी के नंबर्स में देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, बट इन सब फैक्टर्स को कंपेयर करना मुश्किल है। और इसी प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए 1990s में एक नई टर्म लाई गई थी जिसे कहा गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI। ये बेसिकली 0 और 1 में एक नंबर है जो कंट्रीज को 3 चीजों के आधार पर दिया जाता है: लॉन्ग और हेल्दी लाइफ, नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 2010 में इसे कैलकुलेट करने के तरीके में कुछ चेंजेस किए गए थे, बट इसकी बेस कैलकुलेशंस अभी भी इन्हीं 3 चीजों पे आधारित है। पहली, उस देश के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उस देश के लोग कितने हेल्दी और कितनी लंबी लाइफ जीते हैं। दूसरी, उस देश का एजुकेशन इंडेक्स, उस देश के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, लोगों में एजुकेशन लेवल कैसा है। और तीसरी, उस देश के इनकम लेवल्स, लोग कितने अमीर हैं। अब
अपने डे टू डे लाइफ में वो कितनी चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं। 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग इस ग्राफ में आप इंडियन स्टेट्स का HDI नंबर देख सकते हैं। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है और इंडिया का नेशनल एवरेज 0.633 है। बट आखिर कौन है जो ये डिसाइड करता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी डेवलपिंग? तो दोस्तों ये बात कोई एक इंसान, कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि सब मिलकर डिसाइड करते हैं। अब वो कैसे, समझाता हूँ। दुनिया में कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि UN हो गया, वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन सब के अपने अपने तरीके हैं जिसके आधार पे ये इंस्टीट्यूट्स किसी कंट्री को डेवलप या डेवलपिंग की लिस्ट में रखते हैं। UN इस लिस्ट के लिए इसी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI का सहारा लेता है। जिस भी कंट्री का स्कोर इस लिस्ट में 0.800 या उससे ज्यादा हो, UN उसे एक हाई ह्यूमन डेवलपमेंट या डेवलप कंट्री की तरह देखता है। UN की इस लिस्ट में फिलहाल 66 कंट्रीज आती हैं। IMF या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के केस में भी ऐसी कई सारी लिस्ट हैं। बट ये इंस्टीट्यूट्स HDI की जगह दूसरे फैक्टर्स को अकाउंट में लेते हैं। IMF के केस में ये फैक्टर है हाई इनकम। IMF उन कंट्रीज को डेवलप मानता है जहाँ के लोगों की इनकम ज़्यादा हो। IMF इन्हें एडवांस इकोनॉमीज का नाम देता है और IMF की इस लिस्ट में फिलहाल 39 ऐसी कंट्रीज है जो हाई इनकम ग्रुप में आती है। IMF हाई इनकम के अलावा परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे भी कंट्रीज को एडवांस मानता है और जिस भी कंट्री की PPP $25,000 से ज़्यादा हो, IMF उसे एडवांस इकोनॉमी की लिस्ट में ही रखता है। वही वर्ल्ड बैंक अपनी लिस्ट में उन कंट्रीज को शामिल करता है जिनकी पर कैपिटा GNI या ग्रॉस नेशनल इनकम $13,845 से ज्यादा हो। वर्ल्ड बैंक की इस लिस्ट में 83 कंट्रीज आती हैं। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है OECD। ये 38 कंट्रीज की कमेटी वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस कंट्रीज में मानी जाती है। इस ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी कंट्री ज्वाइन कर सकता है। इस काम के लिए उस कंट्री को एक एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। एक्सेप्टेंस मिलने पे वो कंट्री इस ग्रुप का हिस्सा बन जाती है। पर दोस्तों ये एप्लीकेशन तभी अप्रूव की जाती है अगर सभी कंट्रीज उस एप्लीकेंट कंट्री को एक एडवांस इकोनॉमी माने तो। अब जैसे कि आपने देखा कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग तरीका है जिस आधार पे वो किसी कंट्री को डेवलप्ड या डेवलपिंग की लिस्ट में रखता है। यही कारण है कि दुनिया की कई कंट्रीज ऐसी हैं जिन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड मानती है बट दूसरी नहीं। ये उन कंट्रीज की लिस्ट है जिन्हें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक सब डेवलप मानते हैं और जिनकी पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी $25,000 से ज्यादा है। ये उन कंट्रीज की लिस्ट है जिन्हें IMF या वर्ल्ड बैंक एडवांस इकोनॉमीज नहीं मानता और इसी कारण इन देशों को इन प्रोसेस की लिस्ट में रखा गया है। दोस्तों हमारे देश की बात करें तो फिलहाल 0.633 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ हमारा देश डेवलपिंग कंट्रीज की लिस्ट में आता है। केवल 30 साल पहले ये HDI 0.5 से भी नीचे थी। इंडियन स्टेट्स काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एजुकेशन, हर सेक्टर में प्रोग्रेस की जा रही है। लोगों की एवरेज लाइफ बढ़ी है। हाइजीन और क्राइम के मामले में चीजें बेटर हो रही हैं और लोगों को अब भूखमरी और बीमारी से जूझना नहीं पड़ता। बट इस सब के बावजूद कई सारी चीज़ों में अभी काफ़ी काम बचा है। पोल्यूशन और पॉपुलेशन हमारे देश की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है और एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए हमें इन प्रॉब्लम से निपटना होगा। देश के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा 2047 तक देश को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने का वादा किया गया था। सिद्ध भारत बना के रहना है अपनी आंखों के सामने, और जो 20, 22, 25 साल के नौजवान मेरे देश के मेरे सामने है, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा तब आप 50-55 के हुए होंगे। मतलब आपके जीवन का ये स्वर्णिम काल, आपकी उम्र के ये 25-30 साल भारत के सपनों को पूरा करने का काल। बट इस सपने को साकार करने के लिए हमें अभी कई प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा। भारत को डेवलप बनाना है तो हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा और देश की प्रगति में योगदान देना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। वंदे मातरम।